जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सूर्य विहार की सच्ची और अच्छी खबरें समय पर मिल सके। नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई, लेकिन बिहार के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को उस कैबिनेट की बैठक से निराशा हाथ लगी है। उस कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कई योजनाओं की स्वीकृति मिली, लेकिन नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर न कोई प्रस्ताव पारित हुआ और न ही उस पर कोई चर्चा हुई। जबकि 4.25 लाख शिक्षकों की निगाहें आज होने वाली कैबिनेट की बैठक पर थी। वो स्कूल में बच्चों को जरूर पढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी नज़र पटना में होने वाली कैबिनेट बैठक पर थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगा। कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग की बात उठी, गरीबों को आर्थिक सहायता देने की बात उठी और कई अन्य गंभीर मसलों पर चर्चा हुआ और स्वीकृति दी गई, लेकिन शिक्षकों की मसले पर कोई बात नहीं हुई। अंदर खाने से एक जानकारी सामने निकल के आ रही है कि शिक्षा निदेशालय ने नियोजित शिक्षकों के जो ड्राफ्ट है राज्यकर्मी के दर्जा देने वाली, वो तो तैयार कर लिया है, लेकिन अब गठबंधन में ही इसको लेकर अंदर खाने कलह है। नीतीश सरकार के आला अधिकारी यानी के पाठक कुछ टर्म कंडीशन शिक्षकों के साथ लागू करना चाहते हैं, लेकिन राजद या जदयू के भी कुछ नेता उसके पक्ष में नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के नेता शिक्षकों के साथ नरमी बरतना चाहते हैं, उनके साथ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आला अधिकारी कुछ सख्त शर्त जोड़ना चाहते हैं जो शिक्षकों के लिए सही नहीं होगा, या उस शर्तों के अनुसार कई शिक्षक फिट नहीं बैठ पाएंगे और उन्हें बहुत परेशानी होगी, और ये एक राजनीतिक बखेड़ा भी खड़ा कर सकता है, एक आंदोलन भी खड़ा कर सकता है। इसीलिए अभी फिलहाल उस ड्राफ्ट पर मंथन जारी है। अभी शिक्षा निदेशालय में उस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है, उसको देखा जा रहा है, फिर मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा, मुख्यमंत्री देखेंगे, फिर गठबंधन के सारे दलों से उस पर सहमति ली जाएगी, उसके बाद उससे मंजूरी दी जाएगी। और ये सारे प्रोसेस करने में अभी वक्त लगेगा। हालांकि सक्षमता परीक्षा अगले माह ही लेने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके पहले इन सब सारी विषयों पर नीतीश कुमार के आला अधिकारियों को निपटना होगा। इसीलिए कहा जा रहा था कि जब सक्षमता परीक्षा अगले माह ली जाएगी तो कैबिनेट की बैठक होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा जरूर होगी, मुहर जरूर लगेगा। क्या कुछ चल रहा है राजनीति में और कैबिनेट की बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी, शिक्षकों को कैसे झटका लगा, इस सारे विषयों पर हम अपने पटना संवाददाता कुंदन कर्ण से बात किए हैं। आइए आप खुद सुन लीजिए कि संवाददाता क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के 4.25 लाख शिक्षकों को आज कैबिनेट की बैठक से बहुत बड़ी उम्मीद थी। बैठक अभी अभी खत्म हुई है। अब हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता कुणाल कर्ण के पास और जानते हैं कि बैठक में क्या हुई है। क्या नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ बैठक में निर्णय हुआ है या नहीं? देखिए विपुल जी, हम आपको बता दें कि बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था कि अब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें नियोजित शिक्षकों को लेकर के बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। और खास करके हम बात करें तो कल से ये सूत्रों से खबर आ रही थी कि जो आज कैबिनेट का बैठक होगा उसमें नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उसमें ये भी कहा जा रहा था कि कुछ टर्म एंड कंडीशन लागू जरूर किया जाएगा और उनको दे दिया जाएगा राज्यकर्मी का दर्जा। लेकिन जब आज कैबिनेट की बैठक हुई, मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री वहां पर मौजूद थे, तो वहां पर इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं दिखा। जब कैबिनेट का पत्र हम लोगों को मिला तो उसमें
अगर हम बात करें गरीबों को वहाँ पर घर देने की बात कही गई। खास करके सबसे ज्यादा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह प्रस्ताव कैबिनेट से आज पास किया गया। लेकिन कहीं भी नियोजित शिक्षक के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। आपको बता दें कि कल जमकर अतिथि शिक्षक भी प्रदर्शन किए थे। जो बीपीएससी से अभी पास किए हुए हैं शिक्षक, उनको लगातार बहाल किया जा रहा है, उनकी नियुक्तियां की जा रही है और जहां जहां अतिथि शिक्षक थे उन्हें हटाया जा रहा है। इसको लेकर विभाग ने पत्र भी जारी किया है। तो अब अतिथि शिक्षक भी सड़क पर उतर रहे हैं। नियोजित शिक्षक जो आस लगाए हुए थे उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है आज, क्योंकि नियोजित शिक्षक के कई ऐसे लोग थे जो पहले से कह रहे थे, जो संघ के लोग थे कि इस कैबिनेट में कुछ न कुछ डिसीजन होगा, लेकिन कहीं से कोई निर्णय नहीं दिखा। और जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसके अनुसार अभी तक जो प्रारूप बनाया है खास करके के पाठक ने, उसको लेकर के अभी विभाग में चल रही रस्साकसी चल रही है। मंत्री के और के पाठक के बीच में रस्साकसी चल रही है। अब ये प्रारूप पहले मुख्यमंत्री के पास जाएगा, फिर सब उस पर विचार होगा। यानी अभी नियोजित शिक्षक को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि राज्यकर्मी का दर्जा जल्दी मिलेगा, अब लग रहा है कि उसमें समय लगेगा और क्या कुछ टर्म कंडीशन होगा वो भी अब, अगर जो पहले से सूत्रों से खबर आ रही थी वो भी अब अनिश्चितता पर है। बिल्कुल जी। ये कुणाल, ये आप बताएं कि अभी एक निदेशालय से पत्र आई है और उसमें साफ जिक्र है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा शीघ्र दिया जाएगा और फिर ये इस कैबिनेट की बैठक में उस बात पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो इससे आप क्या आपको लगता है? देखिए, इसमें खास करके नियोजित शिक्षक को लेकर जो स्थिति बनी हुई है अभी, बीपीएससी से जो नव नियुक्त शिक्षक हैं वो कहाँ पर वो नियुक्त होंगे, उसके बाद क्या कुछ स्थिति होगी। और नियोजित शिक्षकों में से भी कई ऐसे शिक्षक हैं जो बीपीएससी कंप्लीट करके फिर से ज्वाइन करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये भी एक बात हो सकती है, लेकिन पूरा पूरी अगर हम देखें तो सिर्फ यही बात है कि जो बात कही जा रही थी कि जल्द होगी, हमको नहीं लग रहा है कि अब वो जल्द होने वाला है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया जो है अब धीरे-धीरे और लेट ही होते दिखाई दे रही है। चूँकि जो उसमें उन्होंने बनाया है टर्म एंड कंडीशन, उसको लेकर अगर हम कहें तो यहाँ महागठबंधन की सरकार है और कई दल इसमें हैं, सभी दलों की सहमति लेनी होगी और कहीं न कहीं उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल खास करके जो इन इन लोगों ने बनाया है, जो अधिकारियों ने बनाया है कि इस तरह से हम राज्यकर्मी बनाएँगे अपने नियोजित शिक्षक को, उसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कई ऐसे लोग हैं जो उस पर रजामंदी नहीं जता रहे हैं। और यही कारण है कि नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी बनाने का जो दर्जा है वो अभी फिलहाल वो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अब अगले कैबिनेट में क्या होगा नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल इस कैबिनेट में वो पत्र भी नहीं पहुंचा और न ही उस पर कहीं चर्चा की गई है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन।